दोस्तों, एक महिला होती है श्रीमती शोभा देवी, जिसके पति जिंदा थे फिर भी उसने अपने पति के मर्डर केस में अपने 2 देवर और अपने ससुर जी को किस तरीके से पहुंचाया जेल। तो इसके मामले में एक नई वीडियो एवं कहानी लेकर के हम आए हैं। तो ये कहानी अंबेडकर नगर जिले से है। तो जहाँ की एक लेडीज महिला जो होती है श्रीमती शोभा देवी जिनका नाम होता है, उनकी शादी एक रामकरण यादव नाम के लड़के से हो जाती है। तो वो लड़का रामकरण यादव जो होता है घर पे रह रहा होता है और उसके 2 छोटे भाई भी होते हैं जिनके नाम विजय और धीरू थे। तो वो तीनों भाई रह रहे होते हैं। बड़े वाले भाई जो रामकरण यादव होते हैं उनकी शादी शोभा देवी के साथ हो जाती है। तो जब घर में कुछ दिनों बाद भाइयों के बीच और ससुर के बीच जो शोभा देवी होती है उनका कुछ झगड़ा हो जाता है। तो शोभा देवी एक नया विचार मन में लाती हैं और अपने पति से कहती हैं कि आप कहीं बाहर चले जाओ और मैं आपको मरा बता दूंगी कि मेरे पति हमारे देवर और सास ससुर जी ने मार दिए हैं। तो इस केस में मैं इन तीनों लोगों को फंसा दूंगी और जेल पहुंचा दूंगी। नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम। क्राइम इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी अंबेडकर नगर जिले की है। तो जो वो शोभा देवी होती हैं अपने पति से ये बात कहती हैं तो उनका पति जॉब पर चला जाता है। शहर में जाकर के वो एक जॉब करने लगता है प्राइवेट। उसके बाद घर पे शोभा देवी जो होती हैं मारपीट आपस में ससुर साहब से करती हैं और अपने जो छोटे देवर होते हैं उनसे भी करती हैं। लड़ाई झगड़ा करने के बाद एक रात अचानक रोने चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि हमारे ससुर और जो विजय और धीरू जो देवर हैं उन दोनों तीनों लोगों ने मिलकर के हमारे पति रामकरण को मार दिया है। जब ये बात कह कर के चिल्लाती हैं तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। जो स्थानीय थाना के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब होते हैं उन्हें भी बुलाते हैं मोहल्ले वाले। जब इंस्पेक्टर साहब आते हैं घर पे पूछताछ करते हैं, शोभा देवी को पूछते हैं क्या हुआ। तो शोभा देवी रोने चिल्लाने के बाद कहती हैं कि हमारे पति को हमारे ससुर और जो हमारे देवर हैं उन्होंने मार दिया है। जब इस तरीके के आरोप अपने ससुर और देवरों पर लगाती है शोभा देवी, तो थानाध्यक्ष जो होते हैं इस मामले की जांच करते हैं। तो उन्हें उसकी जो लैस होती है वो ये कह देती है कि हमारे पति मार्केट गए थे और वहीं पर इन्होंने रास्ते में कहीं मार दिया। जब इसका पता लगाया जाता है तो थानाध्यक्ष को कोई सबूत नहीं मिलता है कि कहाँ पर और कैसे मारा गया। तो जब कुछ नहीं मिलता है तो उनकी मौत को ही स्वीकार करके थानाध्यक्ष जो होते हैं उनके ससुर और दोनों देवरों को पकड़ करके गिरफ्तार करके थाने में बंद कर देते हैं और जब बाद में उनकी सजा करके जेल भेज देते हैं। उसके बाद वो जो शोभा देवी होती है दिन में सफेद साड़ी पहन करके विधवा का रूप धारण करके दिन में रहती है और जैसे ही रात हो जाती है रात में वो सब श्रृंगार करके अपने पति से वीडियो कॉल करती है। कभी निर्वस्त्र होकर के कभी नग्न होकर के भी वीडियो कॉल करती है। तो इस चीज को लेकर के एक पड़ोसी महिला थी जो बहुत ही उन पर नजर रखती थी। तो एक दिन वो जो शोभा देवी होती है बाजार जाती हैं और बाजार से सारा श्रृंगार का सामान लेकर के आती हैं। तो जब वो श्रृंगार का सामान लेते हुए एक पड़ोसन उनकी देख लेती है तो पड़ोसन उन पर नजर रखना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि यदि इसका पति मर गया है तो ये श्रृंगार क्यों खरीदती है और श्रृंगार क्यों करती है। जब इस चीज को देखने के लिए वो जो पड़ोसन होती है वो उस पर बहुत ही नजर रखती है। तो एक दिन क्या देखती है वो कि शोभा देवी रात में जो सफेद साड़ी पहनती थी वो रात में सफेद साड़ी उतार करके अच्छे श्रृंगार करती है और रंगीन साड़ी पहनती है। श्रृंगार पूरे करने के बाद वो अपने पति से वीडियो कॉल करती है, सामने फोन रखती है वीडियो कॉल करके और कभी निर्वस्त्र होकर भी वीडियो कॉल करती है। जब ऐसे काम करती है वो रात में
तो वो जो पड़ोसन पड़ोसन होती है वो एक दिन देख लेती है और उसका रात में ही शाम को लगभग 9 बजे दरवाज़ा खटखटा देती है। तो वो नग्न होकर के वीडियो कॉल कर रही होती है अपने पति से। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाती है तो वो तुरंत ही कपड़े पहनती है और कपड़े पहनने के बाद श्रृंगार इतनी जल्दी वो नहीं उतार पाती है, मिटा नहीं पाती है श्रृंगार, मांग भरी हुई होती है, होठ रंगे हुए होते हैं। तो जब इतनी जल्दी श्रृंगार नहीं मिटा पाती है और वो दरवाज़ा खोल देती है कमरे का, तो जब वो उसकी पड़ोसन उसके कमरे में प्रवेश कर जाती है तो देखती है कि जो शोभा देवी होती हैं पूरे श्रृंगार के साथ कमरे में आराम से हंसी खुशी से वीडियो कॉल कर रही होती हैं। जब ये बात उस पड़ोसन को पता लग जाती है कि शोभा देवी के पति जिंदा हैं और ये उनसे रोज ही वीडियो कॉल करती है, श्रृंगार भी करती है, सिर्फ ये दिन में ही विधवा होने का नाटक करती है, तो ये बात सभी मोहल्ले वालों को बता देती है। और जो उसके मोहल्ले वाले होते हैं, तो विजय और धीरू के जो कुछ शुभचिंतक होते हैं, वो उस स्थानीय थाने में इंस्पेक्टर साहब को इस बात की जानकारी देते हैं और कहते हैं कि ये जो शोभा देवी महिला है, इन्होंने इन तीनों लोगों को गलत फंसाया है, इसके पति अभी जिंदा है, इस मामले की जांच की जाए। जब इंस्पेक्टर साहब घर पर आते हैं अपनी पूरी जांच टीम लेकर के, उसके मोबाइल और उस शोभा देवी दोनों लोगों को हिरासत में लेते हैं। मोबाइल के में जब जांच करते हैं मोबाइल की, तो उसमें वास्तव में देखते हैं कि वो वीडियो कॉल अपने पति से करती है। जब उसके पति का वहाँ मोबाइल से नंबर लिया जाता है, उससे कॉल डिटेल निकाल करके उसकी लोकेशन जांच करके, जब पुलिस और स्थानीय जो थाना अध्यक्ष होते हैं वो सब सारी टीम जब उसके पति के पास जाती है, पति को पकड़ करके घर पे लाती है, पति और शोभा देवी दोनों लोगों को जब गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद उन दोनों को पूछती है कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो शोभा देवी कहती है कि हमारे ससुर और जो देवर थे ये हमको बहुत ही परेशान करते थे, इसलिए मैंने ये अपनाया कि हम हमारे पति कहीं बाहर चले जाएं और मैं दोनों इन तीनों लोगों को फंसा दूंगी मेरे पति को मारने का आरोप लगा करके। तो दोस्तों, जब इसके बाद जब दोनों को हिरासत में लेकर के पुलिस उन दोनों को भी थाने में बंद कर देती है, उनके बयान सुन करके ये खबर अखबारों में और मीडिया पर छा जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जो उसके जो देवर विजय और धीरू थे और जो ससुर साहब थे, उन तीनों को पुलिस अपना केस समझ करके उन तीनों लोगों को जमानत दिलवाती है, उनकी पूरी हेल्प करती है। और इन दोनों को जो श्रीमती शोभा देवी और रामकरण जो होते हैं पति पत्नी, इन दोनों को तुरंत ही सजा सुनाने के लिए कोर्ट के पास एक अपील भेजते हैं थाना अध्यक्ष। तो उसके बाद जब कोर्ट में ये मामला सुनवाई करता है, तो उसके बाद दोनों को ही बहुत कड़ी सजा देते हैं और जो श्रीमती शोभा देवी होती हैं उन्हें भी बहुत कड़ी सजा देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी भी होती हैं पत्नियां जो अपने पति जिंदा पति को मरा हुआ बता करके अपने देवर और अपने ससुर को फंसा सकती हैं और रात में पूरी ही श्रृंगार और तौर तरीके से करके उनके साथ वीडियो कॉल करती हैं और मज़े उड़ाती हैं। तो दोस्तों, सचेत रहें, जागरूक रहें। आजकल विश्वास पत्नियों पर करना ये बहुत ही बड़ी बात है। हर एक पत्नी पर बहुत ही सोच समझ करके विश्वास करें, क्योंकि आजकल इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं होता है। हालांकि सभी ऐसी नहीं होती हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी निकल जाती हैं जो अपने पति और अपने परिवार सास ससुर को धोखा देती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि ऐसे कहानी और ऐसी वीडियो सुनने के बाद आप लोग सचेत रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।